हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम आप लोगों को 10 क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो है उन लड़कों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल पीएम बीएम क्वेश्चन हम चुनकर लाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है और किस तरह से ये सोल्यूशन होगा इसका। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कितना ज़्यादा पूछ रहा है और जितना मतलब टाइप होता है बोर्ड में एग्जाम में पूछने का वो सारा का सारा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 259/185 का दशमलव प्रसार शांत है या तो अशांत। तो शांत या अशांत आप लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो उसका दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब वो संक्षिप्त रूप में हो। मतलब कोई भी परिमेय संख्या अगर कटने वाला हो ऊपर नीचे तो सबसे पहले तो उसको कटाकर बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, यानी सह अभाज्य बना लेते हैं। उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड अगर जो आएगा 2 और 5, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तब हम समझेंगे कि उसका शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए कि 4/6 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कटाएंगे। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट गया ना। तो कटने के बाद जो हमारा 3 आया हर में, उस हम 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये तो ना 2 आया ना 5 आया, 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और पुनरावृत्ति होगा। उसी तरह 259 और 185 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड दोनों का और पहले कटा लेंगे। तो देखिए 259 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या निकाल रहे हैं, 259 259 259 कटेगा कौन चीज़ से बाबू, तो 259 7 से कटाइए, 7×21 और 7×7 = 37 आया नीचे, यानी 37 इसमें कॉमन है, 7×37 हो गया। और 185 का निकालिए, 185 का हो जाएगा 5 से, देखो 5 से 15 और 5 सत्ते 35, 37, यानी दोनों में कॉमन है। यानी ऊपर वाले का फैक्टर हुआ हमारा 5×37, सॉरी नीचे वाले का फैक्टर हुआ 5×37, ऊपर वाला का हो जाएगा 7×37 और नीचे वाले का हो जाएगा 7×37 और नीचे वाला 5×37। तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, अब 7/5 बच जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। चूंकि नीचे जो है 5 आ गया है, तो नीचे जब भी हर का भाज्य गुणनखंड 5 या 2 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूट में दिया है 531/236, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। यानी कह रहा है कि क्वेश्चन कि ये पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है या प्रकृत संख्या है या नॉन ऑफ दीज है। इसमें पूछा है क्वेश्चन कि पूर्णांक है कि परिमेय है कि प्रकृत है या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए हम इसको देखेंगे कि ये पूर्णांक है कि परिमेय है या प्रकृत है। तो चलिए इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो चलिए फैक्टर तोड़ लिया जाए। तो फैक्टर के लिए 531 है, चलिए तो 5 3 8 5 13 कटेगा नहीं, 5 से 5 3 8 1 9 कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, तो 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 कम 3, 3 7 21, 3 7 21। अब क्या चीज़ से कटेगा फिर, अब फिर से 3 से काट दीजिए, 7 7 14 15 होता है, 3 से कट जाएगा तो 3 5 15, 3 9 27, यानी 3×3 × 59 ये आया। और 236 का निकल, 236 का, तो 236 का आएगा आपका, 2 से काटिए, 4 से 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2 और फिर 2 से आपका हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा बाबू, 2 से, तो 2 5 10 और 2 9 18 59 आ गया इसमें। यानी ऊपर हमारा 531 है ना, तो देखिए बाबू इसको हटाने हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3×3 × 59 बटा, ये हो जाएगा 2×2 × 59, 59 से 59 कट जाएगा, 59 से 59 कट जाएगा। फिर ऊपर 3×3 है तो रूट हटाएंगे तो एगो 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2,
यानी हमारा आ गया क्या, परिमेय संख्या। ये क्या आ गया बाबू, परिमेय संख्या आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6370 बराबर, यानी 6370 है, इसका फैक्टर तोड़ने पर 2, 5, 7, 13 आया है। तो 2 कितना बार आया है, उसका पावर m बता रहा है। 5 कितना बार आया उसका पावर n बता रहा है, और 7 कितना बार आया उसका पावर k बता रहा है, और 13 कितना बार आया उसका पावर p बता रहा है। यानी और m प्लस n प्लस k प्लस p का मान आपको बता देना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखिए कैसे बता रहा है। ये आपका फैक्टर तोड़ेंगे आप, क्या चीज़ का, वही 6370 का, 6370 का फैक्टर तोड़ो, फैक्टर तोड़ो बाबू। 6370 का तो 2 से कटेगा, कैसे कटेगा जी, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10। फिर क्या चीज़ से, 5 से कटाओ, 5 से कटाएंगे, 5 छके 30, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। फिर क्या बचा है, फिर 7 से कटाओ, 7 63, 7 एकम 7, फिर 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 7 तिरिका 21। यानी देखो 2 एक बार आया, मतलब 2 का पावर m है, तो k हमारा m हो गया 1, प्लस 5 एक बार आया तो 5 का पावर n है, तो n हो जाएगा 1, प्लस फिर 7 का पावर 7 2 बार आया है, तो k माना 2 हो गया, k के जगह पर 2 आ जाएगा, 7 का पावर 2 यानी हो जाएगा। और 13 एक बार आया तो ये हो जाएगा m, आपका p हो जाएगा 1। इसको सबको जोड़ लेंगे तो 2 1 3 1 4 1 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो कोई भी परिमेय संख्या आप लो, जैसे कोई भी परिमेय संख्या आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 5 एक परिमेय संख्या ले रहे हैं, 5, जैसे देखिए ब्रश ले लिया जाए, हाँ 5 एक हमने परिमेय संख्या लिखा, उसमें किसी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपका रूट में कोई भी ले लो, जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, इसमें गुना करेंगे तो 5√3 होगा। दूसरा और भी कोई परिमेय संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए -4 हमने परिमेय संख्या लिखा, उसके बाद 2√3 हमने अपरिमेय संख्या लिया, इसमें गुना करना तो माइनस में 8√3 अपरिमेय आया। तो इस तरह देखिए, अब और हम चेक करें, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिया 0, 0 परिमेय संख्या है ना, 0, हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 में √3 से गुना करेंगे, 0 परिमेय और √3 अपरिमेय, तो हमको मिलेगा क्या बाबू, 0, और 0 परिमेय संख्या है। तो देखिए कभी कभी इसका मान अपरिमेय आ रहा है, कभी कभी परिमेय आ रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर का जो सी है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, तो आप सी नंबर ऑप्शन पर टिक मार दो। सी नंबर कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर इसका है ये वाला, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यांक है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछा गया है आपसे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछा गया है। तो देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान आप कैसे निकालेंगे। हाँ तो देखिए बाबू, आप ये क्वेश्चन दिया है कि इसका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का सूत्र हम अप्लाई करेंगे और सूत्र के द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस समीकरण में ए बी सी क्या है। तो ए की जगह पर देखिए बाबू, ए की जगह पर 2 है, ए बराबर है 2, हम ए बराबर 2 लिख सकते हैं, ए बराबर 2। अब बी क्या है, बी हमारा है, बी इसमें क्वेश्चन में बी जो है हमारा, बी है 3, तो बी हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। और सी क्या है, सी है -6, सी -6 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन के क्यू प्लस बी क्यू, तो हम अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, तो -3/2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो c हो जाएगा -6,
बटा 2, तो 2 से 2 3 जा 6, यानी माइनस में 3, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3/2 आया। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का दी होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। ये सॉरी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर होता है, क्या होता है अल्फा प्लस, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर होता है आपका इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बाबू ये अल्फा प्लस बीटा की होल क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा -3/2 है, तो -3/2 का दी होल क्यू हो जाएगा, -3/2 का दी होल क्यू, अब फिर हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 आया है, -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है, -3/2। अब इसको क्या करेंगे, इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में 9 3 को 9 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर ये 3 को माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और 3 3 को 9 27 बटा हो जाएगा 2। अब इसको हल करने पर आपका आएगा, क्या आएगा बाबू, तो आ जाएगा आपका माइनस में 135 बट्टा माइनस में 135 और बट्टा में आपका 8 आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा माइनस में 135 बट्टा 8, चूँकि ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए माइनस में 135 बट्टा 8। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b के शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो b का मान बताओ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शून्यांक वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखें कैसे बना रहे हैं। ये आपका a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1, b बराबर, b के जबर देखिए a है, b के जबर a है, और c हमारा क्या हो जाएगा, c है आपका क्या 2b, c क्या है बाबू 2b है, 2b b सॉरी b यहाँ पर लिख दे रहा है 2bc है। तो हमको क्या कह रहा है, शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लेंगे अल्फा बराबर x मान लेंगे, इसलिए बीटा हो जाएगा हमारा, बीटा क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1/x। तो हमको b का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा हम यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा x है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 1/x, x इंटू 1/x, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा x माने हैं, बीटा 1/x माने, तो x इंटू 1/x बराबर c/a, तो c देखिए इसमें c के जगह पर क्या है बाबू 2b है, तो 2b बटा a c/a, तो a की जगह पर 1 है तो 1, तो x से x कट जाएगा, तो आपका आ गया 1 बराबर 2b, 1 बराबर 2b, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिख दे रहा है, इसीलिए b बराबर हो जाएगा 1/2, b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो इसमें जो आंसर है 1/2 आपका दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी प्लस में 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होने का शर्त बताइए। देखिए बाबू अब आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो d बराबर 0 होता भी ना, तो मूल वास्तविक और समान होने के d बराबर आप जानते हैं 0 होता है, तो d बराबर 0, तो यार b² - 4ac बराबर 0, यानी अगर हम इसको b² को इधर रख दें तो बराबर हो जाएगा 4ac, यानी अगर हम b को रख दें इधर तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह के साथ जाएगा 4ac, तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 निकल जाएगा रूट से 2, रूट में रह जाएगा ac, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्लस माइनस 2√ac। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक बताओ। तो बिल्कुल ही आसान है शून्यांक बताना। शून्यांक बताने के लिए आप जानते हैं कि समीकरण का फैक्टर तोड़ लीजिए, शून्यांक आ जाएगा। तो चलिए फैक्टर कैसे तोड़ रहे हैं हम। ये आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 6 आ रहा है, तो 2 3 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6, ये हो जाएगा आपका। तो x का मान ले लो, तो x माइनस 2, फिर माइनस 3 का मान लेंगे x माइनस 2, इस तरह से x माइनस 2 और x माइनस 3, ये इजकल टू 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 2, x इजकल टू हो जाएगा 3। दो ठो मान होगा x का, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि शून्यांक बताइए, तो 2 और 3, लास्ट वाला ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, लास्ट वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 के शून्यांकों का योग 5 है, तो ए का मान क्या होगा? शून्यांकों का योग 5 है बाबू, योग यानी अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5। चलिए तो हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है। तो देखिए बाबू इस समीकरण में ए के जगह 1 है, ए बराबर है 1। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, बराबर 5। तो यहाँ पर से माइनस बी, तो बी के ऊपर माइनस ए है, तो माइनस माइनस तो सूत्र का, और बी के ऊपर माइनस है तो माइनस ए बटा माइनस बी बाई ए के ऊपर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है तो 1 हो जाएगा। ये कोष्ट में कर दो, बराबर 5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बराबर बिल्कुल ही 5 है, माइनस में प्लस हो जाएगा, ए बराबर 5। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 का एक शून्यांक -1 है, तो ए का मान क्या होगा? एक शून्यांक -1 है तो ए का मान क्या होगा? एक शून्यांक दिया है, मतलब कि एक्स का वह मान दिया है जिस पर ये समीकरण का मान शून्य हो जा रहा है, तो हम उस मान को रखकर और समीकरण को शून्य करेंगे, उस मान को रखकर समीकरण को शून्य करेंगे। तो देखिए हमारा समीकरण जो है क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5। तो -1 एक शून्यांक दिया है, तो हम -1 का स्क्वायर, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस 5 बराबर 0। चूँकि शून्यांक है तो 0 होगा ही, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस डबल है तो माइनस में प्लस ए हो जाएगा, और प्लस 5 इजकल टू 0। इस तरह से 6 प्लस ए इजकल टू 0, तो ए इजकल टू हो जाएगा -6, ए इजकल टू हो जाएगा